बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन पुलिस की ओर से जांच जारी है। आगे बढ़ेंगे। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार हैं। नरसिंह घोटाले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज भी हंगामा करेगा विपक्ष। बिल्कुल। और देखिए, प्रश्नकाल के बाद नरसिंह घोटाले पर चर्चा होगी। नरसिंह घोटाले को लेकर विपक्ष ने ध्यान आकर्षण भी लगाया, यानी कि प्रश्नकाल के बाद नरसिंह घोटाले को चर्चा होगी। कल भी हंगामे की पूरी तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से एप्रिन पहनकर तमाम कांग्रेसी नेता पहुंचे हुए थे और जमकर प्रदर्शन किया था। यहां तक कि विश्वास सारंग के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया और इस्तीफा की मांग की थी। और आज भी नरसिंह घोटाले को लेकर चर्चा हो सकती है। अच्छा बजट आएगा और मुझे लगता है कि आने वाला जो वर्ष है हमारा, ये वर्ष पूरा अच्छा रहेगा और बजट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कह रहे हैं कि बजट सत्र अच्छा रहेगा, लेकिन बजट सत्र की शुरुआत होते ही पहले दिन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। सत्र की शुरुआत होते ही नरसिंह घोटाले पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायक एप्रिन पहनकर पहुंचे और नरसिंह घोटाले को लेकर जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने सदन में नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, चर्चा होनी चाहिए। नरसिंह कॉलेज एक बड़ा घोटाला है, यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी परीक्षाओं को लेकर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कल्प्रेट है, जो बड़े दोषी है, ऐसे लोगों पे सरकार की जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के प्रदेश के युवाओं के जो नरसिंह में पढ़ते हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो घोटाले हुए हैं, इन सबका पर्दाफाश होना है। तो इतने घोटाले हैं, कौन सा घोटाला नहीं हुआ? जहाँ देखो, सड़क देखो, नीट देखो, नर्सिंग कॉलेज देखो, जो देखो घोटाले ही घोटाले हैं। तो वहीं सरकार की ओर से विपक्ष को जवाब दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसीलिए चर्चा नहीं हो सकती। यह विषय काफी लंबा है, पुराना है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है। ऐसा कोई इसमें तत्काल चर्चा कराई जाए, इसलिए स्थगन विधानसभा की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने सदन में भी कहा और आपके सामने भी कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय की इस बात पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। तो वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि विपक्ष के पास न मुद्दा बचा है, न कोई बोलने वाला। विपक्ष अगर स्थगन प्रस्ताव लाता है तो हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है और सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा इस समय है नहीं। विपक्ष चारों कोने चित्त हो चुका है। एक और जहां सदन में विपक्ष का हंगामा देखा गया, तो सदन के बाहर भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस का हल्ला बोल जारी रहा। नीट पेपर लीक और नरसिंह घोटाले पर कांग्रेस की ओर से शहर शहर प्रदर्शन कर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरा गया। भोपाल में कांग्रेस पार्टी की ओर से मंत्री विश्वास सारंग के बंगले के बाहर हंगामा किया गया। ग्वालियर और इंदौर में भी कांग्रेस का हल्ला बोल जारी रहा। कहीं पुलिस से झड़प हुई तो जबलपुर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर वाटर कैनन का पुलिस ने इस्तेमाल किया। आज उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और मांग करती है कि नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल 3 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी। सरकार की कोशिश है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके और चर्चा हो सके, लेकिन विपक्ष इस बार मुद्दों पर आक्रामक नजर आ रहा है। पहले ही दिन विधानसभा में विपक्ष के हंगामे की गूंज सुनाई दी। अब देखना होगा बजट सत्र की कार्यवाही सही ढंग से पूरी होगी या सदन हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। टीम न्यूज स्टेट।
गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, लगातार हंगामे का दिन कल हमने देखा था सदन में किस तरीके से हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। आज भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि पूरा हंगामा जो है वो विपक्ष की ओर से किया जाएगा। कौन कौन से मुद्दे आज उठाए जाएंगे? और अहम मुद्दा तो जो है वो नरसिंह घोटाले को लेकर है। इसको लेकर क्या कोई अलग रणनीति आज विपक्ष अपनाता हुआ नजर आएगा ताकि सरकार जवाब दे? देखिए, बिल्कुल नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार से लगातार विपक्ष जवाब मांगता आ रहा है। अगर हम सदन की कार्रवाई की बात करें तो सत्र तो शुरू हुआ है और सत्र शुरू होने के पहले ही कांग्रेस की रणनीति थी कि नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार को सदन की कार्रवाई के दौरान घेरना है। लगातार इसके पहले माहौल भी बनाया गया था, लगातार प्रदर्शन भी इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। और अब जब सदन चल रहा है तो ऐसे में जो पहला दिन था वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो सदन की कार्रवाई है वो भेंट चढ़ती हुई नजर आई। अब इसके बाद ध्यान आकर्षण बिल लाने की जो बात है यहाँ पे कही जा रही थी, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने की बात की जा रही थी और आज हो सकता है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसमें लाया जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि जो अध्यक्ष होते हैं वो इस ध्यान आकर्षण को अनुमति देते हुए इस मामले पर सवाल पूछे जाने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर ध्यान आकर्षण बिल आता है और उसके बाद इस मामले पर चर्चा की जाती है तो जो भी प्रभारी मंत्री होगा इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब देगा। इसी बात को लेकर जो लगातार विपक्ष है वो मांग कर रहा है कि सरकार इस पूरे घोटाले को लेकर अपना जवाब दे कि आखिर इस घोटाले को किस तरीके से मध्य प्रदेश में अंजाम दिया गया और उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। क्योंकि देखिए, जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था उस दौरान जो कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई थी उसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की थी हाई कोर्ट के आदेश पर। उस मामले में भी ये देखा गया था कि बहुत सारे सीबीआई के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो ही इस पूरे मामले में रिश्वत लेते हुए पकड़ाए गए थे और कई सारे ऐसे कॉलेजेस को क्लीन चिट उन्होंने दी थी जिनके पास किसी भी तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी कॉलेज चलाने के लिए। और ऐसे में ये मामला तब और ज्यादा तूल पकड़ गया जब दिल्ली की सीबीआई टीम ने इस मामले में दोबारा से जांच की बात कही थी और जितने भी कॉलेज जिनको क्लीन चिट दी गई थी जब उनकी असलियत बाहर निकल कर आई थी तो इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ा था। करीब 150 के आसपास ऐसे कॉलेज थे जिन्हें बिना किसी क्राइटेरिया में होते हुए भी उन्हें अनुमति दी गई थी और उसके बाद जांच में भी इनको क्लीन चिट दे दी गई थी। ऐसे में देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर यहाँ पे कहना यह है कि लगातार परीक्षाओं को लेकर और खासकर अगर हम देखें तो उन परीक्षाओं को लेकर जिसके माध्यम से कॉलेजेस में एडमिशन बच्चों के होते हैं उन परीक्षाओं में लगातार घोटाला देखने को मिल रहा है। लगातार जो पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं। इसके पहले व्यापम का मामला भी जोर शोर से गरमाया था, उस दौरान भी विपक्ष ने उस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की। अब जब नरसिंह घोटाला सामने आया है तो इसके माध्यम से जो तमाम अब तक की गड़बड़ियां मध्य प्रदेश में देखने को मिली है उन तमाम मुद्दों को यहाँ पे विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, नरसिंह घोटाला तो केवल एक जरिया है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर सरकार पर है, सड़क से लेकर सदन तक यहाँ पे विपक्ष का जो एक उग्र रवैया है वो हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अब आज की क्या तस्वीर होगी वो हालांकि देखना होगा जब सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होती है। उसके बाद नजर आप बना के रखिएगा इस कार्यवाही पर। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। गौरव, बहुत शुक्रिया।